इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको अपने पेज पे कौन सी निश पे काम करना चाहिए जिससे आपको जल्दी से जल्दी बूस्ट मिले, आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो, आप ज़्यादा मोटी रकम कमा पाओ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा फुल रोड मैप A to Z, बिल्कुल बिगिनर से एडवांस तक कि एड्स ऑन रील पे किस तरीके से काम किया जाता है। तो अगर आपके पास कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन जल्दी कैसे मिल जाएगा, जो मैं आपको निशेस बताने वाला हूँ, इस निश पे अगर आप काम करोगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन जल्दी मिलेगा। और जिन लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है तो वो एड्स ऑन रील पे किस तरीके से काम करेंगे जिससे जल्दी से जल्दी उनकी वीडियो वायरल हो। तो इस वीडियो में हम A to Z प्रोसेस समझने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है परवेज रियान और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल FB मनी में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक क्लास दी थी कि आपको मैं सिखाऊंगा फुल रोड मैप A to Z। ये मैंने वादा किया था और आप लोगों ने वीडियो पे 400 लाइक दिए। बंदा हाजिर है आपके लिए। और अगर आपको कोई चीज आती है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं क्योंकि टाइम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप फुल वीडियो वॉच करेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस तरीके से काम किया जाता है। होता क्या है, अगर आप लोग कोई स्टेप मिस कर दोगे फिर अगले स्टेप पे अगर आप जाओगे सीधा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फेसबुक का वर्क जो है स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करोगे तो जल्दी आपको सफलता मिल सकती है, आप जल्दी ग्रो हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो हो रहा है फेसबुक एड्स ऑन रील वर्क, ठीक है। तो जब आपको फेसबुक एड्स ऑन रील वर्क करना होता है तो यहाँ पे बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रील पे अब तो काम नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास कंटेंट मोनेटाइजेशन होता है उससे आप अर्निंग करते हो और उसमें सारी टूल से अर्निंग होती है। कौन कौन से टूल हैं वो जिससे कंटेंट मोनेटाइजेशन में अर्निंग होती है? तो सबसे पहले आ जाता है आपका रील, यानी कि आप अगर जो शॉर्ट वीडियो डालते हो उससे आपको अर्निंग होती है। लॉन्ग वीडियो आप डालते हैं उससे भी आपको अर्निंग होती है। फोटो एंड टेक्स्ट से अर्निंग होती है और स्टोरी से भी आपको अर्निंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर आपको मिलती हैं और ये सारी चीज़ों से आपको अर्निंग होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ आपको रील का वर्क, क्योंकि फोटो एंड टेक्स्ट पे पूरा डिटेल से मैं आपको प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जा करके वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं कि फोटो एंड टेक्स्ट पे किस तरीके से काम होता है। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं रील पे किस तरीके से काम होता है। अगर यहाँ पे मैं आपको अपना एक पेज दिखाऊं तो उससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये टोटल अर्निंग है, ये वीडियो से अर्निंग हुई है, ये रील से हुई है और ये फोटो एंड टेक्स्ट से अर्निंग हुई है। और यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है फेसबुक ने ऐड किया है कि आपके पेज पे स्टोरी से भी अर्निंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि रील से किस तरीके से अर्निंग होती है। ओके, इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ एक बार। ये देखिए पेज आपके सामने रिफ्रेश हो गया। तो ठीक है, मेरा स्टूडेंट जो है लाइव बैचेस आपको पता है मेरी चलती रहती और उस लाइव बैच में काफ़ी लोग इन्वॉल्व करते हैं और उसमें से ही ये पेज है। तो अगर आप मेरी लाइव बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जो नंबर शो हो रहा है यहाँ पे आप लाइव बैच की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और उसमें आप इनरोल हो करके कुछ इस तरीके का रिजल्ट आप भी जनरेट कर सकते हो। तो ये पेज दिखाने का यहाँ पे सिर्फ पर्पस यही है कि भैया ये वीडियो, रील और फोटो एंड टेक्स्ट इन सभी चीज़ों से अर्निंग होती है। अब मैं आपको चलता हूँ मेन वीडियो पे कि आपको क्या काम करना है रील से कमाई करने के लिए। तो ये हो गया हमारा और नेक्स्ट देखते हैं। ये है दोस्तों फेसबुक एड्स ऑन रील वर्क के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आईडी, ठीक है। क्या होनी चाहिए? फेसबुक अकाउंट होना चाहिए आपके पास। नॉर्मली 2 अकाउंट तो मिनिमम होने ही चाहिए। एक है आपका गर्ल नेम आईडी आपके पास होनी चाहिए जो हाई रीच हो, जिसमें हम पेज क्रिएट करते हैं, और एक आपकी पर्सनल आईडी होनी चाहिए जिस पे हम पे आउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब ये गर्ल की नेम की जो आईडी होगी इसको हाई रीच कैसे बनाते हैं? हाई रीच ऐसे बनाते हैं कि मान लिया अगर आप गर्ल की नेम की आईडी है आपके पास में तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर होने चाहिए, जिससे आपकी जो आईडी है वो हाई रिच बन जाती है, ठीक है। जब आपके आईडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर होंगे। अब फॉलोअर कैसे बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होंगे? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गर्ल नेम की जो आईडी होती है उस पर जो है ज़्यादातर जल्दी फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लग जाती हैं और आपकी जो आईडी है वो जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मैं आपको एक आईडी भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आईडी आपको दिख रही होगी अंजलि सिंह के नाम से और यहाँ पे ये 2.9T फॉलोअर यानी कि 2900 फॉलोअर हैं इस पे। तो इस तरीके की आईडी पे अगर आप पेज क्रिएट करोगे और इस तरीके की आईडी से आप शेयरिंग करोगे और इस तरीके की आईडी पे अगर आपका पेज बना होगा तो आपका जो पेज होगा वो जल्दी वायरल हो जाता है
और उस पर जो भी आप कंटेंट लगाते हो वो जल्दी वायरल हो जाता है। तो पहला स्टेप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपके पास इस तरीके की आईडी है जो हाई रीच है, जिस पे ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो आपको यहीं से ही समझ लीजिए कि बूस्ट मिलने लग जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, न्यू आईडी पे पेज बना लेते हैं या फिर उस पर ज़्यादा फॉलोअर नहीं होते हैं और फिर आप उस पर कंटेंट लगाते हैं और आपको लगता है कि यार कंटेंट वायरल नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो आप फिर प्रॉब्लम पकड़ नहीं पाते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक हाई रीच आईडी होनी चाहिए। अब ये लड़की के नाम से आईडी है, इसलिए इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बढ़ते जाएंगे। फॉलोअर ठीक है बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं, 1 डेढ़ महीने में ये समझ लीजिए कि आप इस टारगेट पर इस तरीके के फॉलोअर आप अचीव कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और कुछ लोग कहते हैं कि एक टाइम तक फॉलोअर बढ़ते हैं उसके बाद में रुक जाते हैं, तो आपको क्या काम करना होता है, आपको आईडी को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर लेना होता है। आईडी को प्रोफेशनल मोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो 3 डॉट हैं आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है ये टर्न प्रोफेशनल मोड ऑफ, यानी कि ये आईडी पहले से प्रोफेशनल मोड पे है। देखिए अगर मान लिया आपकी आईडी पे 5000 तक फ्रेंड हो जाते हैं, उसके बाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आपके पास आपके दोस्त सेंड कर सकते हैं, तब आपको क्या काम करना होता है, ये प्रोफेशनल मोड में आईडी को कन्वर्ट कर लेना होता है। जब आप आईडी प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपके फ्रेंड जो है 5000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, चाहे 10,000 कर लो, चाहे 20,000 कर लो, चाहे जितने भी कर लो, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं होती। कैसे होता है वो भी समझ लीजिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं और टर्न प्रोफेशनल मोड पे कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी आईडी जो है प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको जल्दी से जल्दी फ्रेंड बनाने के लिए, इस पर जल्दी से जल्दी फॉलोअर लाने के लिए और कौन से स्टेप हैं जो आप उठा सकते हैं, तो अगर आप इस टाइप की आईडी पे गर्ल्स की फोटो डालते हो तो और गर्ल्स की रील डालते हो तो आपकी ये जो आईडी है वो जल्दी हाई रीच बन जाती है। ठीक है, अब इस आईडी पे आपको कोई भी कंटेंट जो आप पेज पे डाल रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही कंटेंट इस पे डालो, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिर्फ आईडी हाई रीच बनाने का पर्पस ये है कि जिससे उस पर हम पेज बना सकें और पेज हमारा जल्दी वायरल हो। ये कन्फ्यूज़न बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि जो कंटेंट हम आईडी पे डालेंगे क्या वही कंटेंट फेसबुक पेज पे डालेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका टारगेट है आईडी को हाई रीच बनाना, तो आप आईडी पे कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी का मतलब है कि जिससे जल्दी फॉलोअर बढ़े, इस टाइप की चीज़ डाल सकते हो। जैसे कि ये गर्ल्स की आईडी है तो इस पर मैं गर्ल्स की रील डाल देता हूँ, गर्ल्स की फोटो डाल देता हूँ, जिससे ये आईडी जो है हाई रीच बन जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं फॉलोअर, तो ये फॉलोअर भी जल्दी से जल्दी गेन होते हैं। और उसके बाद में जब ये आईडी स्ट्रांग हो जाती है, जिसपे फॉलोअर ज़्यादा हो जाते हैं, रीच अच्छी हो जाती है, उसके बाद में हम इसी आईडी में पेज बना लेते हैं। ठीक है, तो इस आईडी में पेज आपको बनाना आता होगा, इसमें काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं, अगर नहीं आता है तो वो भी मैं आपको समझा दूँ। तो आईडी में पेज बनाने के लिए यहाँ पे आपको जाना होता है, ये देखिए सी मोर करेंगे, आपको यहाँ पे पेज का ऑप्शन दिख जाएगा नीचे कहीं ना कहीं, ये यहाँ पे आप क्लिक करके आप पेज बना सकते हैं। ओके, तो इस आईडी में काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास पेज है। ओके, अब जो आपकी पर्सनल आईडी है उसका क्या काम है, वो पर्सनल आईडी इस पेज में एडमिन होनी चाहिए, क्योंकि जब हमको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा तो हमको पे आउट बनाना पड़ेगा, और जब हम पे आउट बनाएंगे तो हम अपनी पर्सनल आईडी से बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको जाना है, ये पेज में आ गए हम, और इसमें जो है एडमिन कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप जाएंगे इस तरीके से प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, ये पेज है, और यहाँ पे आप चले जाएंगे पेज एक्सेस में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी अपनी पर्सनल आईडी को एडमिन बनाना चाहते हो तो यहाँ से पीपल विद फेसबुक एक्सेस की जगह पे यहाँ पे आप ऐड न्यू कर देंगे, और ऐड न्यू करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में जो भी आपकी पर्सनल आईडी है उसकी लिंक आप यहाँ पे डालोगे तो आपकी आईडी शो हो जाएगी, और यहाँ से आपका जो पेज है उसमें आपकी पर्सनल आईडी और ये जो गर्ल नेम वाली आईडी है दोनों एडमिन बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जब कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा तो आप पर्सनल आईडी से इस पेज पे स्विच करोगे और आप अपना पे आउट बना लोगे, जिससे कोई आपको दिक्कत फिर नहीं होगी। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था जो दिमाग में लोगों को रहता है कि क्या करेंगे आईडी का, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, और अगर आपको कुछ पता है तो आप स्किप करके वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझनी है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो गर्ल्स नेम आईडी है उसको हाई रिच कैसे बनाएंगे, और उसमें पेज क्रिएट करने का तरीका भी मैंने बताया आपको, और पर्सनल आईडी से पे आउट बनाएंगे, और दोनों आईडी जो है इस पेज में एडमिन कर लेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद में है कंटेंट फॉर एड्स ऑन रील, यानी कि एड्स ऑन रील के लिए कौन सा कंटेंट बेहतर रहेगा।
तो व्हाट इज कंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि व्हाट इज कंटेंट। कंटेंट क्या है? देखो दोस्तों, कंटेंट वो चीज है जिससे आपका पेज जल्दी वायरल हो सकता है, उस पर ज्यादा व्यू आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके कंटेंट में ही दम नहीं हुई तो फिर आप फंस जाओगे, फिर आप काम करते रहोगे, आपके कंटेंट में दम नहीं है, पावर नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कंटेंट को बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है चूज किया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग प्रीमियम कंटेंट पे काम करते हैं। प्रीमियम कंटेंट से बेनिफिट ये होता है कि कम व्यू पर ज़्यादा डॉलर बन जाते हैं। तो इस तरीके के कंटेंट पे आपको काम करना है कि वो वायरल भी जल्दी हो और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा भी बने। क्योंकि इंडियन लोग मैं देखता हूँ काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यू आते हैं, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। तो कंटेंट ऐसी चीज़ है कि कंटेंट ही डिसाइड करेगा कि किस टाइप से आपके पेज पे डॉलर बनेंगे और वो किस टाइप से वायरल होगा। ये सारी चीज़ें कंटेंट ही डिसाइड करता है। तो बहुत ही अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा कि किस टाइप के कंटेंट आपको डालने चाहिए, किस पे आरपीएम सीपीएम ज़्यादा मिलता है। तो कंटेंट फाइंडिंग सोर्स यूट्यूब शॉर्ट से आप कंटेंट को उठा सकते हो, और आप जो है चाइनीज टिकटॉक से कंटेंट उठा सकते हो, आप टिकटॉक से कंटेंट उठा सकते हो। अगर आप चाइनीज टिकटॉक या टिकटॉक को चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको वीपीएन चाहिए। आप वीपीएन जो है फ्री वीपीएन यूज कर सकते हो, उससे चाइनीज टिकटॉक ओपन हो जाएगा। आपको गूगल पे लिखना है टिकटॉक चाइनीज टिकटॉक, वो ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से फिर यूज़ कर पाओगे। बाकी जो है आप यूट्यूब तो इजीली यहाँ से चला ही सकते हो। तो कंटेंट फाइंडिंग सोर्स ये हो गया। और हाउ टू फाइंड कंटेंट, कंटेंट फाइंड करने का तरीका क्या है, किस तरीके से कंटेंट को फाइंड किया जाता है। फिर आगे है कंटेंट फाइंडिंग मेथड्स, कौन से मेथड्स हैं जिससे हम अच्छा कंटेंट और जल्दी कंटेंट को फाइंड कर पाएं। तो सबसे पहले होता है स्क्रॉलिंग मेथड, यानी कि आप यूट्यूब पर जाओगे और यूट्यूब पे आप शॉर्ट के सेक्शन में जाओगे, आप स्क्रॉल करते रहोगे, इस तरीके से कंटेंट को स्क्रॉल करते रहोगे और जो कंटेंट आपको अच्छा लगेगा फिर वो आप कंटेंट उठा सकते हो। तो ये होता है स्क्रॉलिंग मेथड। और दूसरा होता है कीवर्ड मेथड, यानी कि आपके दिमाग में है पहले से कि ये वाला कंटेंट हमको फाइंड करना है, तो आपके पास वो कीवर्ड है, आप उस कीवर्ड से सर्च करते हो, तब ये होता है आपका कीवर्ड मेथड। हैशटैग मेथड होता है कि काफ़ी सारी जो है आपने रील देखी होगी, उसमें नीचे हैशटैग लगे होते हैं, तो उस हैशटैग से भी आप जो है कंटेंट को फाइंड कर सकते हो। तो ये 3 मेथड हैं जिसमें मैं अभी आपको सिखाऊंगा यहाँ पे कई कीवर्ड मेथड जो है किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग। ओके, और फिर हाउ टू वेरीफाई कंटेंट, यानी कंटेंट को वेरीफाई कैसे किया जाता है। तो नेम से सर्च कर लिया जाता है वेरीफाई करने के लिए, कि मान लिया आप यूट्यूब से कोई कंटेंट उठाते हो और उसको फेसबुक पे लगाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो कंटेंट पहले से है या नहीं है, तो उसके लिए आपको वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, वेरीफाई किस तरीके से किया जाता है, नेम सर्च किया जाता है। वही नेम, जैसे कि सपोज यूट्यूब पे किसी का नेम है, वो सेम नेम फेसबुक पे है या नहीं है, टाइटल उसके सर्च कर लो, हैशटैग उसके सर्च कर लो, ये सब विद प्रैक्टिकल अभी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कीवर्ड मेथड, और मैं आपको निशेस भी बताता हूँ कि किस निश पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वायरल निशेस लिख रखी हैं, जैसे कि टिप एंड ट्रिक कंटेंट, गार्डिंग कंटेंट, रेस्क्यू एनिमल्स, रिपेयर कंटेंट, मशीन ऑपरेट वर्क। ये 5 निशेस यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। ये काफ़ी बेहतरीन निशेस हैं दोस्तों, आप इस पर काम कर सकते हो आंखें बंद करके। और इस पे जो है आरपीएम सीपीएम तो ज़्यादा मिलता ही है, यानी कि कम व्यू पर आप ज़्यादा डॉलर बना सकते हो। और ये वो निशेस हैं जिसके ग्रुप भी जो है इजीली मिल जाएंगे, और ये कंटेंट वायरल भी बहुत जल्दी हो सकता है। तो इस निश पे आप काम कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे मेरे पास निशेस हैं, लेकिन मैं ये यहाँ पे आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। अगर और भी जो पूरी लिस्ट है वो अगर आप चाहते हो तो मेरे आप व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं और भी आपके साथ जो निशेस हैं वो शेयर करूँगा, एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, तो मैं अभी आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे गार्डिंग कंटेंट जो है मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, रेस्क्यू एनिमल्स आपको मैं सर्च करके दिखाता हूँ कि इस टाइप के कंटेंट में कितनी ज़्यादा पावर है। और ये मैं जो है कीवर्ड मेथड से सर्च करूँगा। ठीक, कीवर्ड मेथड का मतलब है मैं लिखूंगा गार्डिंग कंटेंट, तो अब वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट निकल के आएंगे, फिर उसमें से हम चूज करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे आ गए यूट्यूब पे, और यहाँ यूट्यूब पे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा गार्डिंग कंटेंट, गार्डिंग कंटेंट जैसे मैंने लिखा है। आगे आपको ये जरूर लिखना है क्या, यूएसए। जब आप ये लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पे जो है फॉरेनर कंट्रीज के चैनल्स ज़्यादा दिखाई देंगे। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो इंडियन कंटेंट आएगा। इसको मैं इंटर कर देता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा गार्डनिंग कंटेंट, तो गार्डनिंग कंटेंट क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये गार्डन में कोई सब्जी लगा रहा है, ये जो चीज़ें होती हैं गार्डन्स की, तो इसको कहते हैं गार्डन कंटेंट।
ठीक है, गार्डिंग कंटेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूएसए की महिला है, ठीक है, और ये कंटेंट में बहुत ही ज़्यादा पावर है। ये देखिए इसने 437 वीडियो डाल रखे हैं, स्टेप ओली स्टेप इसका नाम है, और यहाँ पे काफ़ी सारी रील्स पड़ी हुई हैं, जो गार्डन कंटेंट से रिलेटेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, सिर्फ इसी तरीके से दिखा सकता हूँ, प्ले नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कंटेंट को फाइंड किया जाता है, और वेरीफाई करने के लिए क्या काम किया जाता है, यहाँ पे सी मोर करेंगे, और यहाँ पे जैसे ये इंस्टाग्राम पे है, टिकटॉक पे है, फेसबुक पे नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको ये जैसे नेम है ये आपको सर्च कर लेना है, इस तरीके से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में फेसबुक पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी आईडी से सर्च कर लेंगे। ओके, जैसे कि मैंने ये सर्च कर लिया, इंटर कर दूंगा। तो अगर इस नेम से पेज बने होंगे तो पेज निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे मैं पेजेस वाले सेक्शन में जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ये इस नेम से कोई भी पेज नहीं बना हुआ है। तो ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है, राइट। आपको समझ में आया, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि फेसबुक पे ओरिजिनल कंटेंट अब चलेगा, कंटेंट का काम खत्म हो चुका है। तो एक्चुअल में ये जो कंटेंट है इसी को कहते हैं ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है। यही ओरिजिनल कंटेंट है, क्योंकि अगर ये कोई बंदा फेसबुक पे कंटेंट नहीं डाल रहा है और आप डालोगे तो ये क्या होगा, आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा, तो उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होने वाली है। ओरिजिनल कंटेंट यही होता है कि अगर कोई नहीं डाल रहा है, आप उसको डाल रहे हो, तो आप उसके ऑनर हो और आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल माना जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी फेसबुक में अपडेट आते रहते हैं, हम लोग अपने आप में अपडेट करते रहते हैं। पहले से चल रहा था और आगे भी आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अपडेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर वो अपडेट लाता है तो हम लोग अपने आप में भी अपडेट होते हैं। तो इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। ये तो नेम से वेरीफाई कर दिया, और अब मान लिया इसकी कोई अगर हम रील चूज़ करते हैं, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये एक रील है, तो अगर ये हैशटैग देखिए नीचे लगे हुए हैं गार्डिंग, तो अगर मैं इसको यहाँ से ये हैशटैग उठाऊँ तो हैशटैग से भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे हैशटैग को, और हैशटैग से भी सर्च करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये बंदा हो लेकिन अलग नाम से यहाँ पे पेज बना हो, तो हमको हैशटैग से भी सर्च करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या चल रहा है, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं कंटेंट कि पहले से फेसबुक पे वो कंटेंट है या नहीं है, तो हम हैशटैग से भी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अब इस हैशटैग से काफ़ी सारी यहाँ पे रील्स निकल के आएंगी, लेकिन क्या वही रील पड़ी हुई है या दूसरी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे देखिए दूसरी रील्स हैं, ये वो रील्स नहीं है। तो इसका मतलब जिस तरीके से ये भी पता चल गया कि ये हैशटैग भी मैच आउट नहीं कर रहा है, यानी कि ये बंदा नहीं है। तो हमने हैशटैग से भी वेरीफाई किया, और टाइटल से भी वेरीफाई किया जाता है। तो टाइटल से कैसे वेरीफाई करते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे ये है, इसका टाइटल क्या है, इट इज़ एन अमेजिंग मोमेंट। तो ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे और देख लेंगे कि इस टाइटल से तो नहीं कोई वीडियो पड़ रही है। पेस्ट, इंटर देखेंगे और रील वाले सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि ये रील है तो रील वाले सेक्शन में हम जाएंगे। ऑल पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे देखिए ये दूसरी टाइप की रील है, वो रीलें नहीं है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ना तो भैया कीवर्ड यहाँ पे उस टाइप का कीवर्ड डाला, उससे भी नहीं मिला, नेम डाल दिया पेज का, उससे भी नहीं मिला, और ना ही टाइटल से मिला। तो ये वेरीफाई हो गया कि फेसबुक पे इस नाम से पेज नहीं बना हुआ है और ये कंटेंट फेसबुक पे नहीं पड़ रहा है। तो ये आपका ओरिजिनल कंटेंट हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। सर्च आपको करना है, ये सारी मेहनत आपको करनी है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये सारा कुछ मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता। अगर कर भी देता हूँ, मान लिया कोई एक पेज में ढूंढ लूँ, एक आपको चैनल दिखा दूं, तो हो सकता है इतने जो व्यूअर हैं वो सभी उसी पेज पे काम करने लग जाएं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी नीचेज लिख रखी हैं, अब वायरल नीचेज हैं ये, और मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये सारी जो नीचेज हैं ये किस तरीके से फाइंड की जाती हैं। फाइंडिंग की क्लास अगली होगी, अच्छे से मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि हाउ टू वेरीफाई कंटेंट, वेरीफाई कैसे करते हैं। सर्च, नेम सर्च किया मैंने, टाइटल भी सर्च किया मैंने, हैशटैग भी सर्च किया। वेरीफाई किस तरीके से करते हैं, स्क्रॉलिंग मेथड अभी इस तरीके से स्क्रॉल करोगे। कीवर्ड मेथड से मैंने यहाँ पे भी आपको सर्च करके दिखाया, हैशटैग मेथड भी
जो है यहाँ पे मैं आगे की क्लास में लूँगा। और यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको यूट्यूब से तरीका बताया कि किस तरीके से जो है फाइंड किया जाता है। आने वाली क्लास में हम चाइनीज़ टिकटॉक और टिकटॉक से भी कंटेंट को फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कवर हुई और फिर हम एडिटिंग भी सीखेंगे कि फॉर नॉन मोनेटाइज पेज पे किस तरीके से एडिटिंग होती है और मोनेटाइज पेज पे किस तरीके से एडिटिंग होती है, क्योंकि एडिटिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप अच्छे से एडिटिंग करते हो फिर आप कॉपीराइट से भी बच सकते हो। तो जो एडिटिंग होती है वो नॉन मोनेटाइज पेज के लिए कुछ अलग तरीके की होती है, जो आपका पेज मोनेटाइज होता है उसकी एडिटिंग अलग तरीके से होती है, तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हाउ टू अपलोड रील एंड फेसबुक, किस तरीके से आपको अपलोडिंग करनी है रील की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये मेरा एक सेकेंड चैनल है @FB मनी एक्स्ट्रा। अगर आप एआई के बारे में सीखना चाहते हैं, एआई से कंटेंट को क्रिएट करके फेसबुक पे अपलोड करना चाहते हैं, तो मैंने ये एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चैनल बनाया है जिस पे मैं आपको एआई का नॉलेज दूंगा। इस चैनल पर भी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, लेकिन अब जो है इस चैनल पर एआई से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको सर्च करना पड़ेगा, ये नीचे जो हैंडल है @FB मनी एक्स्ट्रा, आप इससे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप लाइव बैच का हिस्सा बनने चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं और डॉलर मेकिंग प्रोग्राम की अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप फोटो एंड टेक्स्ट पे वर्क सीखना चाहते हो तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है मैंने चैनल पे, और यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।